भारत जैसे देश में जहां किसानों को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है, वो हर किसी की नजरों में सम्मानित होते हैं। वहीं 21वीं शताब्दी में अगर हमें ये देखने के लिए मिल जाए कि किसानों को अपने ही की गई किसानी मजदूरी पर जनता के द्वारा लूटा जाता है, तो वो बड़ा ही दुखद मुद्दा बन जाता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। ब्रेकिंग न्यूज रीवा रायपुर करचुलियान से है। खरीदी केंद्रों में पाई गई व्यापक अनियमितताएं। ये सर माँ भगवती वेयर हाउस लक्ष्मणपुर। हम कल से आए हुए हैं। कल से यहाँ शाम को 6 बजे से ऐसा ताला बंद होता है कि लाइट तक नहीं रहती है। पानी की तो बातें छोड़ दीजिए। जब लाइट बंद हो जाती है यहाँ 6 बजे से, तो पानी यहाँ क्या मिलेगा पीने? शौचालय वगैरह की कुछ नहीं है यहाँ। और जैसे कि आपका अनाज जैसे कि बाहर मैदान में है, उसको ऊपर ढकने के लिए कोई त्रिपाल वगैरह की व्यवस्था? उनकी कोई जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम कैसे ढकते हैं। अपनी त्रिपाल लाते हैं, कैसे ढकते हैं। आपने नाप तौल में क्या देखा यहाँ? नाप तौल में सर 41 किलो, 200 ग्राम, 100 ग्राम इतना तौल होती है। अच्छा, नाप तौल में। और टैग वगैरह लगाए जाते हैं यहाँ पर? टैग वगैरह नाप तौल करने के बाद हम लोग सामने लगा जाते हैं, फिर वो लगाते हैं। अच्छा। पर हम लोग सामने टैग में क्या होता है कि किसान का भी उसमें टैग में वो न रहता है, नंबर रहता है? हाँ, नहीं लगाते है ना? नहीं लगाते। और कांटे यहाँ पर कितने देखे आपने? कांटे सर हमारे सामने 4 कांटे चले। 4 कांटे चले? 4 कांटे, है ना? और किसी को कुछ आपने जैसे कि? हाँ, बिल्कुल सर। समझ रहे हैं? अच्छी हो तब भी लेते हैं, ना खराब हो तब भी लेते हैं। अच्छा। देना सब में पड़ता है। लूट रहे किसान, रीवा कलेक्टर से की गई शिकायत। खरीदी केंद्र मां भगवती वेयर हाउस नवागांव बक्सेरा और ग्राम करौ में संचालित रायपुर करचुलियान के खरीदी केंद्र में नहीं थे कोई नोडल अधिकारी। कंप्यूटर ऑपरेटर के फोन करने पर पहुंचे रायपुर खरीदी केंद्र के नोडल अधिकारी। जैसा कि आप यहाँ के नोडल अधिकारी हैं, आपका शुभ नाम? रामजी पांडे। अभी जैसे कि यहाँ पर आए कुछ किसान बाहर भी खड़े थे जी। और आपकी उपस्थिति अभी यहाँ पर नहीं थी, आपको फोन लगाया गया, आप वजह क्या? नहीं, हम यही पास में थे, बगल में थे। क्या बताया गया कि चले गए हैं रायपुर? और यहाँ पर जैसे कि व्यवस्था होनी चाहिए किसानों के लिए, है ना? और जो फसल है, धान है, उसको ढकने के लिए त्रिपाल होनी चाहिए, पेयजल व्यवस्था होनी चाहिए, शौचालय व्यवस्था। हालांकि ये किसान ने अभी बाइट दिया कि मैं जब से यहाँ पर आया हूँ तो मुझे ऐसी कोई व्यवस्था समझ में नहीं आई। नहीं तो त्रिपाल खुले कैमरे के सामने में बोलने के लिए वो हिचकिचा रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने बताया, मौखिक बयान दिया। नहीं, अब अंदर क्या है, गोदाम मतलब ढकने के लिए खुद यहाँ गोदाम ऊपर बना है। अब त्रिपाल क्या खुले मैदान में जहाँ है वहाँ ज़्यादा जरूरत पड़ती है, इस वजह से। और क्या कहना चाहते हैं आप, जो कि यहाँ के एक सक्षम जिम्मेवार अधिकारी हैं? कुछ अव्यवस्थाएं यहाँ पर पाई गई हैं, ये आप भी भली बात जानते हैं, इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं? हो गए से व्यवस्था यहाँ ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हो गए थोड़ा बहुत तो मान लीजिए हर जगह कमी कुछ न कुछ मिल ही जाती है। उक्त खरीदी केंद्रों में शासन के गाइडलाइन के अनुसार नहीं दिखी कोई व्यवस्थाएं। अपना अनाज लेकर आए किसानों ने सुविधाएं और व्यवस्थाओं पर नाप तोल को लेकर जताई नाराजगी। नाप तोल में 41 किलो, 200 ग्राम, 100 ग्राम। कैमरे के सामने किसानों ने खरीदी केंद्रों की बताई असलियत। आपको बता दें कि ये खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां रीवा जिले के जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान के अंतर्गत सेवा सहकारी समिति रायपुर करचुलियान एवं सेवा सहकारी समिति लहुआ लक्ष्मणपुर के खरीदी केंद्रों में हो रही व्यापक अनियमितताओं का मामला प्रकाश में आया है। जहां सेवा सहकारी समिति लक्ष्मणपुर के खरीदी केंद्र मां भगवती वेयर हाउस नवागांव बक्सेरा एवं सेवा सहकारी समिति रायपुर करचुलियान के खरीदी केंद्र ग्राम करौ स्थित वेयर हाउस में मौके पर नोडल अधिकारी नहीं पाए गए। खरीदी केंद्रों में उपस्थित किसानों ने खरीदी केंद्रों की असलियत बयां करते हुए बताया कि यहाँ तो नोडल अधिकारी कभी कभार ही आते हैं, जबकि शासन के गाइडलाइन में लिखा है कि नोडल अधिकारी को खरीदी केंद्रों में लगातार उपस्थित रहना चाहिए। यदि वे ऐसा ही नहीं करते तो भ्रमण के दौरान बिना पूर्ण सूचना के किसी भी केंद्र स्तरीय नोडल अधिकारी की अनुपस्थिति पाए जाने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। जबकि सेवा सहकारी समिति लहुआ लक्ष्मणपुर खरीदी केंद्र के नोडल अधिकारी कामता पटेल एवं सेवा सहकारी समिति रायपुर करचुलियान खरीदी केंद्र के नोडल अधिकारी रामजी पांडे हैं।
जिसमें रामजी पांडे बाद में कंप्यूटर ऑपरेटर की फोन करने पर केंद्र में पहुंचे। उपरोक्त खरीदी केंद्रों में किसानों के लिए जो सुविधाएं व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी नहीं देखी गई। शासन के दिशा निर्देश अनुसार किसी भी प्रकार का सूचना पटल व टोल फ्री नंबर प्रदर्शित नहीं पाया गया। यहाँ तक कि अग्निशामक यंत्र भी दिखाई नहीं दिए। धान के गुणवत्ता परीक्षक भी केंद्र में नहीं पाए गए। पूछने पर जिनकी कोई जानकारी नहीं दी गई। जन सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं दिखा। खरीदी केंद्रों में किसानों से जब पूछा गया तो किसानों ने खरीदी केंद्रों की असलियत की पोल खोलते हुए बताया कि तौल कांटे का सत्यापन किसानों के समक्ष नहीं किया जाता एवं कांटे में गड़बड़ी के कारण धान ज्यादा मात्रा में तोली जाती है। शासन के दिशा निर्देश अनुसार खरीदी नहीं की जा रही है। सेटिंग करके किसानों से ले देकर के पहले धान खरीद लेते हैं, जबकि नियमानुसार यह है कि खरीदी पहले करनी चाहिए। किसानों ने यह भी बताया कि सुविधा में व्यवस्था के नाम पर गाइडलाइन के अनुसार जो सुविधा एवं व्यवस्थाएं होनी चाहिए वह बिल्कुल नहीं पाई गई। समिति प्रबंधक जो कि कई समितियों का प्रभार लिए हुए हैं, जिनका कोई भी रता पता नहीं रहा। आखिर कब तक चलेगी इस तरह की भरेशाही, जिसकी शिकायत जिला कलेक्टर रीवा से भी की गई है। अब देखते हैं कि आगे क्या इसका निवारण किया जाता है। नमस्कार।